हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉप्स का दूसरा नियम, सेकंड लॉ, ठीक है, जिसका नाम है किरचॉप का वोल्टेज नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये पेपर पे हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। सब लोग बहुत डराया जाता है बच्चों को ट्वेल्थ में कि किरचॉप्स लॉ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, समझ नहीं पाओगे, हो नहीं पाएगा। क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जाता है किरचॉप्स लॉ को। तो आज हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हम किरचॉप्स लॉ को लेकर आए हैं। और ये सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ हमने बता दिया है। ये दूसरी वीडियो है, किरचॉप्स का दूसरा नियम। फिर हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, किरचॉप का वोल्टेज नियम। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन है हम पहले इस पर डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जो बातें दी गई है उस पर डिस्कस करते हैं। फिर हम आपको फिगर के थ्रू एंड इसके साइन वगैरह को हम अच्छे से बताएंगे। तो कहा गया सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त विद्युतीय लूप, लूप जो होता है वो बिल्कुल बंद होता है ऐसे, ठीक है। शेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छे से समझेंगे। शैलो तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय लूप, बंद विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर, विभवांतर जितने भी है ना, का सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग या बीजीय योग जो होता है वो फाइनली क्या होगा, हमारा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। इसे किरचॉप का नियम या वोल्टेज नियम भी कहते हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जितना आएगा उतना जाएगा, नहीं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं शैलो तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉप का वोल्टेज नियम या, ठीक है, किरचॉप्स लॉ, किरचॉप का द्वितीय नियम कहते हैं। अब देखिए, इसके लिए कुछ फिगर्स वगैरह हम आपको किस तरह से समझाएंगे, ठीक है। अगर इसके द्वितीय नियम में अगर हम बनाया जाए तो ये हम आर प्रतिरोध लेंगे ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से एक बैटरी लगा देंगे इसको, ठीक है। और मानकर चलिए कि बाह्य विद्युत बल जो है वो शून्य है, सॉरी, आंतरिक विद्युत प्रतिरोध जो शून्य है और बाह्य प्रतिरोध जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और ये इसको मानकर, सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव होगा, नहीं सॉरी, ये निगेटिव होगा, माफ़ी चाहते हैं, और ये पॉजिटिव होगा। इसको क्या कर दिया हमने, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? यहाँ से प्रवाहित हो रही है आई धारा, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छे से समझिएगा, ये जो फिगर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाह्य प्रतिरोध है और ये आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर है उसको हमने शून्य रखा है, मानकर चलिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए। और ये हमारा क्या है, एक लूप है, ठीक है। ये जिसकी कल्पना की गई यहाँ पे जो कहा गया है ना डेफिनेशन में कि शौलों तथा प्रतिरोधकों से युक्त बंद विद्युतीय लूप, ये एक बंद विद्युतीय लूप है में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉप का वोल्टेज नियम हम कहते हैं या किरचॉप का दूसरा नियम कहते हैं। और ये यहाँ पर हम रखेंगे विद्युत वाहक बल, इसको ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। तो आपको पता है, ठीक है। और यहाँ से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, और ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध को हमने शून्य रखा है। तो यहाँ से जो हमारा डेफिनेशन बनेगा, इसमें हम कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल ई बराबर आई आर, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन सेंस से हमारा बन गया कि एक फॉर्मूला यहाँ से बन के आ गया, ई बराबर आई आर, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि युक्त विद्युतीय में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। और यहाँ से एक फॉर्मूला छोटा सा बना कि ई बराबर आई आर। हालांकि इस चीज़ को हमने विद्युत वाहक बल इसमें भी हमने पीछे भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ई बराबर, इसको स्मॉल आर कर दें, सॉरी स्मॉल ई कर दें, स्मॉल ई, इसको ऐसे कहेंगे ई इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, ये भी एक फार्मूला टाइप का बनेगा। इसको जब हम साइन आपको बताएंगे ना तो इसको अच्छे से समझाएंगे दोनों चीज़ को। ये दोनों चीज़ जो है जब हम साइन बताएंगे तो हम समझाएंगे आपको। जैसे मानकर चलिए कि ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। मानकर चलिए कि ये हमारा R1 प्रतिरोध हो गया और ये हमारा R2 प्रतिरोध हो गया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया कि यहाँ से इसको एक बैटरी के साथ जोड़कर, ठीक है, और यहाँ दो बैटरी लगा दिया, एक छोटा सा, ये देखो, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 हो गया और फिर ये हमारा आएगा, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हमारा E2 हो गया, ठीक है। ये हमारा E2 हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। देखिए, और यहाँ से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से धारा जो प्रवाहित हो रही है
वो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, वो आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये हमारी कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि विद्युत वाहक बलों का योग कुल बाह्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, यानी कुल विद्युत वाहक बलों का योग प्रतिरोध कुल बाह्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इन दोनों चीज़ को हम क्या करेंगे कि आपको फॉर्मूला जब हम आपको साइन बताएंगे ना, ठीक है, इस टॉपिक पे, क्योंकि जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो साइन पे काम करेगा, तो इन दोनों का योग बाह्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये जब साइन बताएंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी हमने बस कॉमन सेंस से करा कि इस जितना आया उतना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? यहाँ से हमें सीखने को मिला कि समेशन ऑफ ई, ठीक है, समेशन ऑफ ई ऐसे लिखेंगे। यहाँ से हमें मिला कि समेशन ऑफ ई बराबर समेशन ऑफ आई आर। ठीक है, यानी कुल ऊर्जा का स्रोत और जो की हुई हानि आपस में क्या है? बराबर है। ये चीज़ हमें आज के टॉपिक में यहाँ से भी मिला। इसको हम फार्मूला के साथ जब हम आपको साइन बताएंगे तो इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे। ये समेशन है, ठीक है, समेशन ऑफ ई, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बराबर समेशन ऑफ आई आर। ये आई हमारा स्मॉल होना चाहिए, बार बार हम कैपिटल लिख रहे हैं। ठीक है, समेशन ऑफ आई आर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को? आगे बढ़े, चलो। अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर करेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं थोड़ा सा, ये जो है नोट में करके जो बातें हैं इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड जो बातें हैं। पहला बात है कि किरचॉफ के दूसरे नियम को हम वोल्टेज का नियम कहते हैं, और ये किस लूप में लगाया जाता है? बंद लूप में। बंद लूप यानी ये सब देखो, ये जो है ना एक बंद लूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है ये एक वोल्टेज का नियम है, वोल्टेज का नियम है, और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? बंद लूप में यूज़ करेंगे। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो किस तरह के लूप के लिए सही है, तो हम कहेंगे कि यह एक बंद लूप के लिए ही कार्य करता है, कार्यरत है। ठीक है, फिर दूसरा हम कहेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टेज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये बच्चे काफ़ी बार बोलते हैं और ये सही बात है। ये एक VVI ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको आ सकता है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसको आप VVI एक ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख लीजिए, और सभी लोग लाइव चैट में इसका आंसर भी लिख दीजिए जो मैं लिख रहा हूँ कि किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टेज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए ये जो है कि ये टॉपिक जो आपको दिख रहा है कि प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर, तो ये प्रतिरोध है आर प्रतिरोध है, इधर है AB है, तो विभवांतर V जो होगा वो VA माइनस VB इन दोनों के बीच, और V बराबर हमको पता है कि V बराबर होता है IR। ठीक है, और R जो है ये हमारा क्या है? प्रतिरोध है, और यहाँ से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। और अभी हम आपको जब साइन बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि VB माइनस VA जो है वो IR ना लिखकर हमने माइनस IR क्यों लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके साइन पे। किरचॉफ के दूसरे नियम से रिलेटेड जो साइन है हम उस पर डिस्कस करेंगे। साइन नंबर पहला जो है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा आपको। साइन नंबर पहला हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग लिखिएगा, सब लोग लाइव चैट में इस साइन को लिखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा जी। साइन पहला लिखिएगा कि अगर धारा जो है, मानकर चलिए कि ये R प्रतिरोध है, ठीक है, R प्रतिरोध है, और धारा जो है वो इस ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा जो इस ओर प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध भी उधर की ओर ही जा रहा है। ठीक है, I मीन जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है, या कहिए जिधर धारा चल रही है आप भी उधर ही जा रहे हो। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पहला जो हमारा है साइन कि जिधर धारा बह रही है, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है और उधर ही आप भी जा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में IR जो होगा ये निगेटिव होगा। यहाँ पे देखो ये जो IR है ये निगेटिव है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कि जिधर धारा बह रही है आप भी उधर ही चल रहे हो, तो वैसे कंडीशन में IR जो होगा
वो निगेटिव होगा। क्लियर है? दूसरा जो हमारा साइन है, लिखेंगे सभी लोग लाइव चैट में लिखिए, नीचे लाइव चैट दिख रहा है आपको, कि जिधर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उधर ही हम जा रहे हैं, तो आई आर जो होगा वो निगेटिव होगा। लिख लो सभी लोग जल्दी जल्दी से, आई आर क्या होगा, वो निगेटिव होगा। साइन जो होगा वो आई आर का निगेटिव होगा। अब हम कहेंगे कि जिधर आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये आर प्रतिरोध है। दूसरा है जिधर आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये आई धारा इस ओर प्रवाहित हो रहा है, और हम जो हैं वो उसके विपरीत क्रम से आ रहे हैं, मतलब हम जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, उसके विपरीत क्रम से हम जब आ रहे हैं, धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है, धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है और हम इधर से आ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में साइन जो आई आर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, दो साइन हमने बताया, ये आपको आगे काम देगा जी। मीटर ब्रिज, वो ये हिट स्टोन ब्रिज जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको काम देगा। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है वो अगले टॉपिक में काम देगा जब हम आपको हिट स्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे। अगर ये आपको साइन याद नहीं रहा कि जिधर धारा प्रवाहित हो रही है, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है और हम भी उधर ही चल रहे हैं, तो साइन जो होगा वो माइनस में आई आर होगा, ठीक है। जिधर धारा प्रवाहित हो रही है और हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो साइन जो होगा वो माइनस में आई आर होगा। दूसरा हमने बोला कि जिधर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है और हम उसके जस्ट विपरीत क्रम से आ रहे हैं, देखो हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो आई आर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आई आर का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। और तीसरा जो हमारा साइन होगा वो, इसको नोट करिएगा, सभी लोग लिखते चलिए लाइव चैट में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मानकर चलिए कि मानकर चलिए कि एक बैटरी का जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पहले दिख जाए, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पहले दिख जाए, निगेटिव टर्मिनल बाद में रहे। मतलब हम जब जिधर से चले, मानकर चलिए एक बैटरी हमने जोड़ा है, सेल जोड़ा है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव टर्मिनल इधर है, और ये विद्युत वाहक बल ऐसे होता है ना, ये हमारा विद्युत वाहक बल है। पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छे से काम देगा ये आपको, कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और आज हम जो है वो इस ओर से चल रहे हैं, यानी जो है सबसे पहले हमें सामना किसका हुआ, सबसे पहले हमारा जो सामना हुआ वो पॉजिटिव टर्मिनल से हुआ, यानी निगेटिव से नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि अगर कोई सेल मिल जाए, कोई बैटरी मिल जाए, और हम जो है सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, मतलब सबसे पहले हमें हमारी जो मुलाकात हो वो पॉजिटिव टर्मिनल से हो, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है ना, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। क्लियर कर लो सभी लोग अपने, ये तीसरा साइन हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा जी, निगेटिव होगा। नोट कर लिया आपने, 3 साइन, अभी 5-6 साइन बताएंगे टोटल कम से कम। कि जैसे मानकर चलो कि हम कहीं एक बैटरी, ये पूर्ण रूप से काम देगा अगले टॉपिक में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि हम अगर किसी बैटरी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, गमन कर रहे हैं, और हमें सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बाद में हमें निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव लिख दीजिए, निगेटिव टर्मिनल मिला, ठीक है, यानी हमें हमारा जो सामना है वो पॉजिटिव, क्योंकि हम भी उधर से आ रहे हैं जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जो होगा वो निगेटिव होगा। चौथा लिखेंगे हम, चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हम कहेंगे कि मानकर चलिए कि एक बैटरी है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस ओर है, निगेटिव टर्मिनल इस ओर है, ऐसे, लेकिन हम जो है ना, और ये इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है, क्योंकि आपको पता होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और इस बार जो है हम इधर से ना जाकर इधर से चल रहे हैं, मतलब हम जो है इस ओर से आ रहे हैं, यानी इस ओर से आने का मतलब है कि हमें जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पहले नहीं मिला, हमें क्या मिला, निगेटिव टर्मिनल मिला। सभी लोग लाइव चैट में लिखते चलिए इस चीज़ को, कि मानकर चलिए कि ये एक बैटरी है, एक सेल लगा हुआ है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव टर्मिनल इधर है, और हम इधर से आ रहे हैं, इस दिशा से आ रहे हैं, ऐसे गमन कर रहे हैं, यानी हमें सबसे पहले कौन सा, निगेटिव टर्मिनल मिला। तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। नोट करिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। और हमारा 5वां साइन, सभी लोग लाइव चैट में लिखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग लाइव चैट में लिख रहे हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या पेपर पे पढ़ा रहे हैं, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए आपको। अब क्या है ना कि मानकर चलिए कि ये हमारा सेल है, और ये कैपेसिटर के लिए, संधारित्र के लिए, संधारित्र में आपने पढ़ा होगा कि Q बराबर
सी बी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और V बराबर Q बटे C, ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ। क्या ये कैपेसिटर में पढ़ा था आपने, संधारित्र में, हाँ या ना? जल्दी जल्दी से लाइव चैट में बोलेंगे। पढ़ा था आवेश Q बराबर सी बी होता है, और ये V इधर आएगा तो C इधर आ जाएगा नीचे, तो Q बटे C हो जाएगा, ये आपने पढ़ा था। तो ये जो पांचवा जो हमारा साइन है ये कैपेसिटर से रिलेटेड है, संधारित्र से रिलेटेड है। ये मानकर चलिए एक सेल है, ठीक है, ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ ऑब्वियसली निगेटिव टर्मिनल होगा, और हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये सेल है। और अब हमने क्या किया कि हम किस ओर से जा रहे हैं, मानकर चलिए कि हमारा जो गमन है वो इस ओर से, मतलब हम इधर से ही जा रहे हैं, यानी हमारा जो सेल का जो है सबसे पहले कौन सा टर्मिनल मिला, हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिला। तो विद्युत वाहक जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाए तो ये जो है कैपेसिटर संधारित्र से Q बटे जो C है वो ये है ना, V बराबर Q बटे C, ये निगेटिव लेंगे। जब हमें पॉजिटिव मिले तो हम यहाँ निगेटिव लेंगे। और ये आखिरी जो साइन है, छठा साइन, कि मानकर चलिए कि ये हमारा सेल है, ये हमारा बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, और ये ऐसे आ गया। और इस बार जो है हम इधर से चल रहे हैं, मतलब यानी सबसे पहले हमें कौन सा टर्मिनल मिला, निगेटिव टर्मिनल मिला। तो सिंपल सी बात है कि जब टर्मिनल हमारा निगेटिव होगा तो आवेश ये जो Q बटे C जो होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये 6 साइन अगर आपने नहीं याद किया तो अगला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। फिट स्टोन ब्रिज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वहाँ पे जब चार ऐसे करके जब लूप बनाएंगे ना उसको एक साथ जोड़ के, तो वहाँ पे बिल्कुल लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सर, इसको अगर मानकर चलिए कि इसको यूज करना रहे, ये जो छः साइन हमने आपको बताया, ये साइन है जी कि कौन सा पॉजिटिव, सीधे सीधे याद रखिए कि जिधर धारा प्रवाहित हो रही है हम भी उधर जा रहे हैं तो IR जो होगा वो निगेटिव होगा। जिधर धारा प्रवाहित हो रही है हम उसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो IR पॉजिटिव होगा। जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है हम उधर से ही जा रहे हैं, मतलब सबसे पहले हमारी मुलाकात अगर पॉजिटिव टर्मिनल से हो रही है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस होगा। और जिधर से हमारा, अगर हम बैटरी सेल लगा हुआ है और हमारी मुलाकात सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल से हो जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर बैटरी में हमारी मुलाकात पॉजिटिव टर्मिनल से होगा तो कैपेसिटर संधारित्र बराबर फॉर्मूला Q बराबर CB होता है, तो हमारा जो होगा Q बटे C होगा, यानी V बराबर Q बटे C जो होगा वो निगेटिव होगा। और अगर यही कैपेसिटर से अगर हमारी मुलाकात सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल से हो जाए तो Q बटे C जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट साइन है, ठीक है। और ये बाई राहुल सर, ठीक है, हाँ जी, चलो क्लियर है, मज़ा आ रहा है, आगे बढ़े बिल्कुल। अब देखिए एक बंद लूप हम लेते हैं, समझना जरूरी है, जैसे पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को समझाना सबसे बड़ी चुनौती है। अब मानकर चलिए एक बंद लूप लेते हैं, बंद लूप हम इस तरह से लेते हैं, चलो ये देखो एक बंद लूप ले लेते हैं और यहाँ से, ठीक है, ये देखो ये हमने बंद लूप ले लिया, ये बंद लूप है, ठीक है। मानकर चलो ये बंद लूप है और यहाँ से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, सबको पता है कि धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध जो है वो कैपिटल R है, ठीक है, और प्रतिरोध जो कैपिटल R है, और अभी जो है हम इसको एक नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है, A B C D हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो A B C D हमने नाम दे दिया। अच्छा अभी अभी हमने बोला कि IR बराबर जो होगा, सॉरी E बराबर क्या हमने पढ़ा है, E बराबर हमने पढ़ा है IR, सॉरी ये बार बार मैं कैपिटल लिख देता हूँ, E बराबर हमने पढ़ा है IR। इस चीज़ को प्रूव करना है इस बंद लूप से, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, यहाँ देखो, सॉरी अभी अभी हमने पढ़ा है कि E बराबर IR, यही चीज़ प्रूव करना है इस बंद लूप से। तो ये हमने एक बंद लूप बना लिया, ठीक है। तो बंद लूप ABCD से मानकर चलो हम इधर से चलना शुरू करते हैं, तो कहेंगे बंद लूप ABCD से। देखिए कैसे बनेगा ये बंद लूप ABCD से, कैसे करेंगे, जैसे मानकर चलिए, ठीक है, कि बंद लूप ABCD से एकदम सिंपल है,
चलो एक सेकेंड रुक जाओ, कॉल आ गया। हाँ जी, बंद लूप ABCD से मानकर चलो कि अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से चलना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, R है। और देखो ये साइन आ गया कि जिधर हम चल रहे हैं और उधर ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम क्या लेंगे, -IR लेंगे। देखो हम इधर ही चल रहे हैं ना जी, ABCD से यहाँ से हमने चलना शुरू कर दिया, तो हम जिधर चल रहे हैं और धारा भी इधर ही, I धारा प्रवाहित हो रही है इधर, और हम भी इधर ही चल रहे हैं, A से B की ओर जा रहे हैं। तो A से B की ओर जा रहे हैं तो धारा भी उधर ही चल रही है और हम भी उधर ही चल रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में जो IR होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी AB के लिए हमने क्या लिख दिया, IR लिख दिया प्लस। अब BC के बीच में तो कुछ है नहीं, क्लियर है। अच्छा ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है जी, याद रखना, ठीक है, धारा इस ओर चल रही है, क्लियर है। तो जिधर हम चल रहे हैं उधर ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो IR जो होगा वो निगेटिव होगा, तो -IR कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट को समझो। अब अभी ये साइन हालांकि मुझे अभी नहीं लिखना चाहिए था, बट लिख दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बदल भी देंगे। अब B से C तक आने में कुछ है नहीं, कोई है ही नहीं, ना बैटरी है ना प्रतिरोध है, तो कुछ है ही नहीं, ना बाह्य प्रतिरोध है। तो अब हम C से D की ओर चलेंगे। C से D की ओर चलेंगे तो हमने देखा कि धारा इस ओर बह रही है और हमें कौन सा टर्मिनल मिला, पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है, इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में निगेटिव टर्मिनल पहले मिले, और जिधर निगेटिव टर्मिनल हो हम उधर से ही आ रहे हैं, जिधर निगेटिव टर्मिनल है हम उधर से ही आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी ये साइन हमारा लिखा हुआ बर्बाद नहीं हुआ, काम आ जाएगा। समझिए इस चीज़ को कि जिधर से हम चल रहे हैं, इधर से ही आ रहे हैं ना जी, C से D की ओर, तो हम इधर से आ रहे हैं, और इधर से आ रहे हैं, और हमें सबसे पहले दर्शन हो गया निगेटिव टर्मिनल का, तो इधर से आ रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल का दर्शन हो गया, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो +E होगा, तो हमने +E लिख दिया। इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि बीजगणितीय योग्य जो होता है, यहाँ देखो बीजगणितीय योग्य 0 होता है, तो हमने यहाँ पर 0 को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर, ये माइनस में साइन IR है, उधर चला जाएगा तो प्लस में साइन IR हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर IR होता है, जो चीज़ हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था। एक लूप और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से हम समझा सकें, मतलब क्लियर समझिए कि आज हमारा जो है किरचॉफ सेकंड लॉ क्लियर हो जाएगा, पेपर पे ही होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार हम करने वाले हैं आज किरचॉफ सेकंड लॉ। बहुत मज़ा आएगा आज के क्लास को करने के बाद, आप लोग बहुत शेयर और लाइक करोगे, और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो बिल्कुल ज़ीरो से, 5 से 6 महीने में आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हो, ये हमारा वादा है। सभी टीचर्स अवेलेबल है हमारे वहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी के टीचर्स अवेलेबल है। जो बच्चा CBSE और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से स्टोर वाले ऑप्शन पे जाके, कौन से स्टोर वाले ऑप्शन पे जाके यू कैन ज्वाइन योर फेवरेट कोर्स, आप अपने पसंदीदा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एक लूप और हम बनाते हैं, ठीक है, एक लूप जो है वो और हम बनाते हैं। इस बार हम थोड़ा इंटरेस्टिंग लूप बनाएंगे। इस बार जो है पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। प्रतिरोध है जी भाई, प्रतिरोध, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारा हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको किसी तरह का नोट्स ख़रीदना हो, परचेज़ करना हो, तो ज़रूरी है ना बच्चों को, क्योंकि कब किन की क्या ज़रूरत है। और हाँ, जो बच्चा 10th के हैं हिंदी मीडियम से वो भी ख़रीद सकते हैं, 10th, 11, 12 सभी के कोर्सेज अवेलेबल है, सभी के नोट्स अवेलेबल है। 6200733858। प्राइस बहुत छोटी सी होती है हमारे कोर्सेज़ की, हमारे नोट्स की, ठीक है। तो यहाँ तक हम आएंगे। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लूप बना देंगे, ये एक, देन आगे बढ़ने के बाद फिर ये एक, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि सच में ऐसा होता है क्या। बढ़े आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक है। चलो अच्छा, ये
यहाँ तक थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बंद लूप ABCD और फिर तो A तक चलेगा ना जी। अच्छा A मैंने लिखना छोड़ दिया। अच्छा याद रखिएगा एक चीज़ कि D के बाद A तक जाएंगे ना, D से A तक, तो कुछ है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यानी ध्यान यहाँ और यहाँ देना है। तो यहाँ पर करेंगे कि बंद लूप ABCD A से, ABCD A से, ठीक है। स्टार्ट मानकर चलिए कि हम यहाँ से करते हैं। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये जो है वो R1 और ये R2, ठीक है। और ये हमारा E1, या इसी को लिख दीजिए E1, और ये हमारा E2, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फर्स्ट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकंड। अब देखिए यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे तो पहले इधर चलेंगे, पहले जो हम चलेंगे वो चलने की दिशा पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर इधर आएंगे, फिर हम इधर आ जाएंगे, ऐसे नीचे उतरेंगे, ठीक है। देन हम इधर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये जो त्रिशूल है समझिए हम उधर की ओर चल रहे हैं, इधर चलना हमने स्टार्ट कर दिया। चलिए अब एक बंद लूप है ABCDE। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ तक क्लियर है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है जी? I धारा हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा हो रही है, सब जगह से I धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है पहले A से B तक चलेंगे। A से B तक चलने में कुछ नहीं मिला, ध्यान ही नहीं देंगे। B से C तक चलेंगे, तो B से C तक चलने में धारा किस ओर प्रवाहित हो रही है? धारा हो रही है इस ओर प्रवाहित, नहीं यानी हम चल रहे इस ओर और धारा भी इधर ही जा रही है। हम चल रहे इस ओर और धारा इधर भी आ रही है, तो ये जो IR होगा वो निगेटिव होगा, यानी हम कहेंगे IR1, ये निगेटिव में। अब जो है सिंपल सी बात है कि धारा जिधर चल रही है, जिधर हम चल रहे हैं उधर ही धारा चल रही है, क्योंकि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ से निकल के ऐसे 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 फिर यहाँ तक आ गई। तो ये फिर से होगा -IR2, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, कुछ नहीं मिला। अब हमें इधर की ओर आना है, इधर की ओर आएंगे और हमारा जो सामना होगा निगेटिव टर्मिनल से होगा, तो ये जो होगा वो साइन पॉजिटिव होगा। इधर की ओर हम आएंगे, हमारा सामना निगेटिव टर्मिनल से हो रहा है, ये देखो निगेटिव टर्मिनल से हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, +E1 +E2 पहले करते हैं, ये E2 है ना, प्लस। अब देखो फिर इधर आएंगे तो फिर हमारा सामना निगेटिव टर्मिनल से हुआ, तो +E1। और हमें पता है कि इन सभी का बीजगणितीय योग जो ये E2 है, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें पता है कि इन सभी का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि E1 + E2 = R1 + R2। अब हम इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो करें आगे। अब हम क्या करेंगे कि एक जात वाले को एक तरफ कर देते हैं, यानी E1 + E2 बराबर, इसको उधर कर देते हैं तो प्लस में चला जाएगा, IR1 + IR2, ठीक है। IR1 + IR2, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो यही चीज़ हमें खोजना था और यही चीज़ हमने खोला कि ये दोनों जो हैं विद्युत वाहक बलों का योग बाह्य प्रतिरोधों के योग के बराबर है। I तो हमारा प्रवाहित धारा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, भले ही वो पेपर पे था बट बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए। ये हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी अगर आपको परचेज़ करना हो, कुछ भी क्लास ज्वाइन करना हो, कुछ भी परेशानी हो, ठीक है, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। और प्लीज़ एक बार फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, लाइव चैट में तो इतना सारा फीडबैक आ चुका है सुबह उतना देर से। अभी क्या करिए, अभी आप अपना कमेंट बॉक्स खोलिए और वहाँ पे अपना फीडबैक दीजिए कि क्या आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी, समझ में आया या नहीं आया, इस चीज़ को हमें जानना है। देन यू कैन शेयर, ओके। एंड मिलते हैं अगले क्लास में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही स्पेशल क्लासेस के साथ, ओके।